कल कथा श्रवण की थी आप लोग, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा यही मेरे प्यारे, आप अपने जीवन में मंथन कर सकते हो, आप अपने जीवन में मस्तिष्क का मंथन कर सकते हो। मंथन, चिंतन और मंथन, आत्मा मंथन ही समुद्र मंथन है। आत्मा मंथन समझना है कि मुझे क्या करना चाहिए वास्तविक में, मैं क्यों जन्म लिया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है, ये मंथन ही है। हर व्यक्ति को, हर मानव को, हर जीव को मंथन करना अति आवश्यक है। पहले क्या निकलेगा? विष, विकार निकलेगा, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, चारी, चुगली, है ना, अहंकार, काम, क्रोध, मत्सर, ये सारे विकार निकलेगा। यही विष है मेरे प्यारे। और क्या निकलेगा? कामधेनु। उसके बाद क्या निकलेगा? कामधेनु, उच्च सेवा नाम के ग्रह घोड़ा, ऐरावत हाथी। आप अपने मुकाम तक, मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप कठिन मेहनत कीजिए, आगे पीछे मत देखिए, कौन क्या कह रहा है उसको मत देखिए। आप यदि धर्म का काम करे हो, अच्छे काम करे हो, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तो आप आंख बंद करके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ोगे तो ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको देखकर आपके पेट खींचने का प्रयास करेंगे, हाँ, रोकने का प्रयास करेंगे, बाधा बनने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में, रास्ते में व्यवधान आएगी। जैसे कि गांव में हाथी आती है कि नहीं? हाथी आता है कि नहीं गांव में? हाथी देखे, कौन कौन हाथी नहीं देखे? हाथ उठाओ। हाथी सब देखे हो ना? एलिफेंट, एलिफेंट इंग्लिश में एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट। हाथी सब देखे हो? तो हाथी का कितना पैर रहता है? 4 ना। गांव में हाथी आते हैं तो माताएं, बहन, बेटी सब प्रणाम करते हैं, गजानन स्वामी की जय। हाँ, लेकिन गांव का कुत्ता भौंकते हैं। हाथी आने से गांव का कुत्ता भौंकते हैं। हाँ, 2-4 कुत्ता रहते हैं हर गांव में। हाँ, अब कुत्ता को बोला गया, भाई कुत्ता, तुम, हाथी आया है, सबने प्रणाम करे, सबने नमस्कार करें, आरती करें, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों भौंक रहे हो? तो कुत्ता ने बड़ा यहाँ बात रखी कि देख जी, हाथी आए तो अच्छी बात है, हाथी आए और चले जाए अच्छी बात है, लेकिन माताएं, बहन, बेटी जब अगरबत्ती, दीपक, धूप दे करके उनकी पूजा होती है ना, मुझे सह नहीं सकता, मेरे अंदर में ईर्ष्या आ जाती है, इसीलिए मैं भोगता हूँ। हाँ, कुत्ता कह रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं, इसीलिए भोगता हूँ। तो हाथी उनके पीछे नहीं दौड़ता। हाँ, 2-4 कुत्ता के पीछे नहीं भोगता। और कुत्ता जब भोगता है कि कहाँ भोगता है? वो पीछे की तरफ भोगता है, आगे तरफ भोगने की ताकत नहीं है। होना पड़ेगा श्री राधे राधे। कुत्ता की उतना ताकत नहीं कि आगे तरफ, पीठ पीछे भौंकने वाला। हाँ, तो हाथी की पूजा हो जाती है, हाथी गांव में पूजा हो जाती है, हर गांव में जाते हैं हाथी और उनकी पूजा होती है, लेकिन हर गांव में कुत्ता भौंकने वाला होता है। हाथी कहते हैं, कुत्ता तो मात्र 2-4 रहते हैं, अपने गांव में भौंकता है, बाहर में भौंक नहीं सकता। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाँ, बाहर में नहीं भौंक सकता, बस गांव में भौंकेंगे, लेकिन बाहर में नहीं भौंक सकता। और फिर पीछे मुड़कर आ जाते हैं, मतलब कुएं के मेढक कुएं में ही रहता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ये कथा से ये सीख मिलती है मेरे प्यारे, यदि कर्म, मेहनत और तपस्या के बल पर कोई लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तपस्या के बल पर, कर्म के, मेहनत के बल पर कोई अच्छे मुकाम को प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें सबको साथ देना चाहिए। धर्म रक्षति रक्षितः, यतो धर्म ततो जया। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोलना पड़ेगा मियाँ? जरा मुस्कुरा कर तो बोलो। तो समुद्र मंथन हुआ, तो आप लोग भी 10-10 मिनट बैठा करो। कितना मिनट? 10 मिनट। माता जी मान 10 मिनट बैठो तो मन आए। कौन कौन 10 मिनट निकालते? 10 मिनट, 10 मिनट एक दिन में कौन कौन निकालते? हाथ उठाओ। वो भी आत्मा मंथन के लिए, या भजन के लिए, हरि भजन के लिए, स्वयं को जानने के लिए, भगवान के पास बैठने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए, उनकी चरणों का दास बनने के लिए 10 मिनट कौन कौन बैठो? आए
नहीं बैठते। तो ये कथा सिखाती है मेरे प्यारे। उपवास के बाद आई आप लोग उपवास रहते हो, महाशिवरात्रि के दिन उपवास रहते हो, है ना, दुर्गा में उपवास रहते हो, 9 दिन तक उपवास रहते हो, बहुत समीप बैठते हो माता दुर्गा के पास, एकदम आरती करते हो, है ना, बहुत अच्छे की बात, बहुत 9 दिन दुर्गा दुर्गा और 10वां दिन मुर्गा मुर्गा बोलना पड़ेगा, श्री राधे राधे। लेकिन कहाँ गए आपका उपवास? स्वयं को प्राप्त करो, मतलब स्वयं को जानो। पूजा किसका ना, पूजा मतलब समझते हो? कौन कौन पूजा करते हो? हाथ उठाओ तो दाई मन। पूजा कौन कौन करते हो? बस आप लोग नहीं करते। तो किसकी पूजा करते हो? पति की पूजा करते हो हैं? भगवान तो पति तो भी भगवान है का जी? पति परमेश्वर होते बोलते हैं कि नहीं? पति परमेश्वर। तो पूजा पू और जा, पू मतलब पूरा और जा मतलब जाना। पूजा जब तक आप जितना अगरबत्ती जला लो, जितना नारियल चढ़ा लो, जितना सब कुछ कर लो, लेकिन स्वयं को नहीं जाना और औरों को नहीं जाना, अन्य आत्मा को नहीं जाना और स्वयं को आत्मा को नहीं जाना, आपका पूजा अधूरा है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। समझ रहे हो? प्रॉफिट के लिए, फायदा के लिए, लाभ के लिए, अपना फायदा हो जाए, बाजू वाला का हो या ना हो, तो वो पूजा नहीं है। आप घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, लेकिन मकान बना रहे हो लेकिन दूसरा का मकान यदि किसी का अहित हो रहा है तो वो भी मकान का क्या मतलब? मकान बनाओ, किसी का हानि नहीं होना चाहिए। आप कर्म करते हो तो कर्म के माध्यम से कुछ किसी का घाटा नहीं होना चाहिए, हित होना चाहिए, और वही सच्चा कर्म है। प्रेम से बोलो वृंदावन की हरिलाल की। तो मेरे प्यारे, देवासुर संग्राम क्यों हुआ? देवताओं को क्या मिला? अमृत मिल गया। और दैत्यों को क्या मिला? शराब। अब मैं कल बोला था ना, आपके पति देवता है कि दैत्य राक्षस से जानना है तो टेस्ट करना, उपाय बताया था कि नहीं? कौन कौन उपाय सुने थे? हाथ उठाओ। कल की कथा में बताया था आपके पति सचमुच देवता है ना, कि राक्षस से चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? बताया था ना। कौन कौन सुने थे? हाथ उठाओ। तो आप लोग चेक किए हो? आप तो जान चुके हैं, है ना, तो सब उपाय को जान चुके हैं, सुन लिए। तो आप लोग चेक किए हो मेरे मैया? नहीं किए हो? एक तरफ दूध के कटोरी को रखना, तो एक तरफ दारू की खाली शीशी में उसमें पानी डाल देना, और जो जिसको पहले पकड़ेगा ना, समझ लो खीर को पकड़ लिया आपके पति, समझ लो देवता को प्राप्त किए हो। हाँ, देवता स्वामी कह के प्रणाम करना। और दारू शीशी को पकड़ लिया, समझो ये तो देती है दादा, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। समझ रहे कि नहीं? तो ये परीक्षा होती है, आप स्वयं परीक्षा कर सकते हो। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया। तो कौन कौन रात में, सुबह समय में उठे आप लोग मैया लोग, तो कौन कौन पति का प्रणाम किया? हाथ उठाओ। करी जी, आधा रात में रहे यहाँ थे, प्रणाम नहीं किया? सुबह पूजा करने के बाद किए है ना? चलो ठीक है, आप तो इधर यहाँ थे। तो आप लोग मेरे मैया, आप लोग प्रणाम अपने पति का प्रणाम किया कि नहीं? सुबह उठते हो तब गोलू के पापा कह के नहीं किए? यदि चरण आपका पड़ जाए पति के चरण में तो प्रणाम किया करो, ठीक है? उपाय बताया था, कांसा की कटोरी, कौन कौन किया? ये कटोरी वाला जो बीमारी का जो है, बात जो दर्द वरद, वो किए कि नहीं किए उपाय? एक कान से सुनो, बस महाराज के दाढ़ी को देखने के लिए आओ, कोई टेंशन नहीं है, और एक कान से भगा दो। हाँ, समझ रहे कि नहीं? एक जगह में कथा हो रही थी, तो कथा समापन होने जा रहा था, तो कोई नहीं था, 21 जन बैठे थे माता जी, एक माता जी। तो माता जी एकदम, आप बहुत समझदार हो माता जी, आप एकदम बहुत कथा सुनते हो, कथा प्रेमी हो, भगवान के भक्त हो। तो माता ने कहा, हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हाँ हम, आप जो चटाई बैठे हो ना चटाई में, वो मेरा है, उसको दे दो, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति नहीं होना चाहिए मेरे मैया, आप कथा सुनो तो लेकिन जीवन में उतारो। क्या महाराज जी बोल रहे हैं? हाँ, धुंधकारी की मुक्ति हो गई, लेकिन हम लोग का मुक्ति नहीं हो, क्योंकि हम जीवन में नहीं उतारे, इसीलिए हमारे लिए विमान नहीं आया, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। देवासुर संग्राम हुआ, क्यों देवासुर संग्राम हुआ? देवता को अमृत मिल गया, समझ रहे हो?
देवताओं को अमृत और असुरों को वारुणी। इसीलिए दैत्यों ने, राक्षस ने विचार किया हम लोग दोनों एक साथ सहयोग करके अमृत को प्राप्त किए, लेकिन अमृत हमें नहीं मिला, दैत्यों को नहीं मिला, राक्षस को नहीं मिला, तो चढ़ाई कर दी।